एक बार राजा परीक्षित जी, कलयुग का आगमन हो चुका था। राजा परीक्षित जी जंगल में भ्रमण करने गए हैं। तब तक राजा ने देखा एक गाय आ रही है। उस गाय को किसी ने इतना मारा है कि गाय के शरीर से रक्त और मांस बह रहा है। राजा ने उस गाय से पूछा, हे गौ माता, तुम्हें किसने मारा है? गाय के स्वरूप में वो पृथ्वी थी। गाय ने कहा, मैं गाय नहीं हूं, मैं पृथ्वी हूं, धर्मावतार। धर्मावतार मैं गाय नहीं, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। धर्मावतार मैं गाय नहीं, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। धर्मावतार मैं गाय नहीं, धर्मावतार मैं गाय नहीं, मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। मैं ही पृथ्वी कहलाती हूँ। कलयुग के अत्याचारों से, कलयुग के अत्याचारों से संसार छोड़ कर जाती हूँ। कलयुग के अत्याचारों से संसार छोड़ कर जाती हूँ। हाँ, संसार छोड़ कर जाती हूँ। संसार छोड़ कर जाती हूँ। कलयुग के अत्याचार से मैं संसार छोड़ करके जा रही हूँ। इस कलिकाल में मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। मैं पृथ्वी हूँ, गाय का रूप बना करके जा रही हूँ। राजा परीक्षित जी ने पृथ्वी को समझाया, आप चिंता न करो, मैं आपको स्वस्थ कर दूंगा। तब तक पीछे से एक बैल आ रहा है। बैल को किसी ने बहुत मारा है। बैल के 3 पांव टूट गए हैं, एक पांव से कढ़िलता हुआ बैल जा रहा है। राजा ने पूछा, बैल तुम्हें किसने मारा है? महाराज, मैं बैल नहीं हूं, फिर कौन हो? मैं धर्म हूं, धर्मावतार। मैं बैल नहीं, पृथ्वी पर धर्म कहता हूं। धर्मावतार मैं बैल नहीं, पृथ्वी पर धर्म कहता हूँ। धर्मावतार मैं बैल नहीं, धर्मावतार मैं बैल नहीं, पृथ्वी पर धर्म कहता हूँ। पृथ्वी पर धर्म कहता हूँ। दुनिया के अत्याचारों से, दुनिया के अत्याचारों से संसार छोड़ कर जाता हूँ। दुनिया के अत्याचारों से संसार छोड़ कर जाता हूँ। हाँ, संसार छोड़ कर जाता हूँ। संसार छोड़ कर जाता हूँ। मैं दुनिया के अत्याचारों से संसार छोड़ करके जा रहा हूँ। मैं धर्म हूँ। इस कलिकाल में धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, पवित्रता, दया और दान। कलयुग के प्रभाव से 3 चरण टूट गए हैं।
अब लोग सत्य बोलना बंद कर दिया तो सत्य रूपी चरण टूट गया। लोग पवित्र नहीं रहने लगे तो पवित्रता रूपी चरण टूट गया। घरों में कलह होने लगी, पिता पुत्र में विरोध, भाई भाई में विरोध, बंटवारे का विरोध, तो दया रूपी चरण टूट गया। केवल एक ही चरण बचा है, दान। प्रकटि चारि पग धर्म के कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीन है दान करे कल्याण। आप किसी न किसी रूप में जो दान दे देते हैं उसी दान पर ही धर्म टिका हुआ है। धर्म को सुस्त किया है, तब तक पीछे से लोहे का मूसल लेकर के कलयुग आ गया। महाराज परीक्षित जी ने कहा, आप कौन हैं? तो कलयुग ने आकर के राजा परीक्षित जी के पांव पकड़ लिए। अच्छा, परीक्षित जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब आप चिंता न करो, हम आपका नुकसान तो नहीं करेंगे, हम आपका वध नहीं करेंगे। आप कलयुग हो, लेकिन एक काम आपको करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना। राजा परीक्षित जी ने कलयुग से कहा, एक काम करना पड़ेगा। क्या? आप मेरे राज्य को छोड़ करके कहीं दूर चले जाओ, मेरे राज्य में दिखाई भी न देना। क्यों? राजा परीक्षित जी ने कहा, त्वाम वर्तमानम नरदेव देहे स्वनु प्रबत्तो यम धर्म पूगः लोभो नृतम चौर मनार मंघो ज्येष्ठा च माया कलहस्य दंभो। त्वाम वर्तमानम नरदेव देहे, हे कलयुग, आप जहां विद्यमान होते हो तो मनुष्य में ये चीजें प्रवेश कर जाती हैं। कौन सी चीजें? त्वाम वर्तमानम नरदेव देहे स्वनु प्रबत्तो यम धर्म पूगा लोभो नतम। मनुष्य के अंदर लोभ प्रवेश कर जाता है। हे कलयुग, आप जहां होते हो वहां पर मनुष्य लोभी हो जाता है। लोभो नतम, नतम माने झूठ बोलना। मनुष्य अकारण झूठ बोलने लगता है। चौर्य मनार्य मंगो, मनुष्य चोरी करने लगता है। ज्येष्ठा च माया कलहस्य दंभ, माया में लिप्त हो जाता है मनुष्य, और मनुष्य कलही हो जाता है, घरों में कलह होने लगता है। दंभ, लोग पाखंडी हो जाते हैं। नवर्तितव्यम तद धर्म बंधो, हे कलयुग, तुम अधर्म के भाई हो, अधर्म के सहायक हो, इसलिए हमारी जहां तक ब्रह्मावर्त राज्य है वो स्थान छोड़ करके तुम कहीं दूर चले जाओ। नवर्तितव्यम तद धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञै यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञा। कलियुग, तुम इन स्थानों को, तुम हमारे स्थान को त्याग करके हमारी जहां तक राज्य की सीमा है वो छोड़ के तुम कहीं दूर चले जाओ। कलयुग ने पांव पकड़ लिए, महाराज आपकी बहुत बड़ी राज्य सीमा है, आप अपने ही राज्य में रहने के लिए हमें कुछ स्थान दे दो। अपने स्थान पर, अपने ही राज्य में रहने के लिए कुछ स्थान दे दो। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, कौन कौन से 4 स्थान राजा ने दिए। द्यूतम
जहां जुआ खेला जाता हो ऐसे स्थान पर रहो। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, कहीं जगह ना हो तो आगे बैठ जाइए, इधर कुर्सियां खाली, आ जाओ सप्तम। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र अधर्म चतुर्विधा, चार स्थानों पर तुम वास करो। द्यूतम पहला स्थान, जहां जुआ खेला जाता हो ऐसे स्थान पर रहो, कभी सुख शांति नहीं आ सकती। द्यूतम पानम, जहां मदिरा पान की जाती हो ऐसे स्थान पर रहो। सूना, जहां मांस काटा खाया जाता हो ऐसे स्थान पर रहो। जहां वेश्याओं का वास हो ऐसे स्थान पर रहो। यत्र अधर्म चतुर्विधा, हे अधर्म, इन चार स्थानों पर आप वास करो। कलयुग ने कहा महाराज आपने स्थान तो चार दिए हैं, लेकिन एक भी स्थान आपने अच्छा नहीं दिया है, एक थोड़ा अच्छा स्थान दे दो। कौन सा? मांग लो। कलयुग ने कहा महाराज मुझे सोना दे दो। राजा परीक्षित जी ने विचार किया, सोना में 5 अवगुण होते हैं। कौन कौन से 5 अवगुण? बोले ततो नृतम, सोना जब मिल जाता है तो मनुष्य सोने के लिए झूठ बोल देता है। ततो नतम मदम, सोना धारण करने से अभिमान आता है। कामम, सोना काम को बढ़ाता है। रजो गुण बढ़ता है सोना। रजो बैरम च पंचमम, और सोना बैर को बढ़ाता है। हाँ, कहो देवरानी जिठानी मारपीट करा दे, उन्हें एक कुंडल ज्यादा मिला हमें कम मिला, और मिला वो भी कुंडल छोटा है। तो रजो बैरम च पंचमम, 5 अवगुण होते हैं सोना में। राजा परीक्षित जी ने कहा ठीक, आज से तुम सोना में वास करो। राजा परीक्षित जो मुकुट लगाए हैं वह सोने का है। कलयुग सबसे पहले राजा परीक्षित जी के सर पर ही सवार हो गया। सर पर सवार होकर के बुद्धि को बिगाड़ दिया है। राजा परीक्षित जी को प्यास लगी, महात्मा समीक ऋषि के आश्रम में गए पानी पीने के लिए। महात्मा समीक ऋषि तपस्या में मग्न हैं। राजा का स्वागत नहीं किया। राजा परीक्षित जी ने मरा हुआ सर्प महात्मा के गले में पहना दिया। अब तो कलयुग ने और पैर जमा लिए। हाँ, राजा परीक्षित जी जब घर में लौट करके आए, सोने का मुकुट उतार करके रखा। जब शरीर से सोने को हटा दिया तो याद आया, मैंने एक संत का अपमान किया है, मैंने एक महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प पहना दिया है, मैंने जघन्य अपराध किया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्रभु, मैंने आज अक्षम्य अपराध किया है, क्षमा करने योग्य नहीं है। महात्मा समीक ऋषि के पुत्र संगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प पहनाया है, आज के 7वें दिन तक्षका सप्तमी यानी तक्षक नाग उसे डस लेगा और उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। राजा परीक्षित जी को जब पता चला है कि 7वें दिन तक्षक डस लेगा, तो राजा परीक्षित जी ने सब कुछ छोड़ दिया। सब छोड़ करके जा रहे हैं। लहराते सुहाते बहुत रंग के, ये पता के सभी फहराते हो। सुंदर सुंदर भवन है, सुंदर सुंदर पताके फहरा रहे हैं, सुंदर महल है, खजाना भरा है,
सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। हम सबको एक दिन इसी भांति जाना है। लहराते सुहाते बहुत रंग के, ये पता के सभी फहराते हुए, गजबाजी खजाना सुसेना महल, पत्नी से ध्यान हटाते हुए, हैं निरखते प्रजा वर्ग को प्रेम से, और सभी को कथा ये सुनाते हुए, समझाते सुनाते बड़े प्रेम से, आज परीक्षित हरिद्वार जाते हुए। राजा परीक्षित जी सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार में गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। तमाम संतों की भीड़ है। राजा ने कहा, पूछा इन महात्माओं की भीड़ क्यों है? बोले यहाँ भागवत कथा होगी। कितने दिन? 7 दिन। राजा ने सोचा 7 ही दिन का मुझे श्राप लगा है, 7 ही दिन का मौका मिला है और 7 ही दिन भगवान की कथा होगी। आज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु की कृपा भयऊ सब काज, प्रभु की कृपा भयो सब काजो, प्रभु की कृपा भयऊ सब काज, प्रभु की कृपा भयो सब काजो, जन्म हमारे सुफल भाज, जन्म हमारे सुफल भाजो, जन्म हमारे सुफल भाजो, जन्म हमारे सुफल भाजो। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आज मुझे सब कुछ मिल गया। 7 ही दिन भगवान की कथा और 7 ही दिन का मेरा जीवन शेष बचा है। राजा परीक्षित जी ने कहा, कथावाचक कौन है? भाई 7 दिन कथा होगी तो कथा सुनाएगा कौन? बोले कथावाचक तो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। ले हो, ये कैसी कथा? सब श्रोता आ गए, कथा सुनने वाले आ गए, परीक्षित जी आ गए, लेकिन अभी वक्ता जो कथा सुनाएंगे वो अभी पैदा नहीं हुए हैं, जन्म भी नहीं हुआ है। सुखदेव भगवान कथा सुनाएंगे। बोलिए सुखदेव भगवान